ठीक है, तक हम पहुंचे थे। चलो अब हम यहाँ से आगे जाएंगे। लेट्स टॉक अबाउट, अगर ऐसा हमने लिखा है तो लेट्स टॉक अबाउट इलेक्ट्रिकल एनालॉजी ऑफ मैग्नेट्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक एनालॉग। तो देखो, जैसे हमारे इलेक्ट्रिसिटी में कुछ प्रॉपर्टीज है, कौन कौन सी है सर? हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक में है इलेक्ट्रिक फील्ड ई, क्या रिलेशन आता है? सर इलेक्ट्रिक फील्ड का हमारा रिलेशन आता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ई बार अपॉन आर क्यूब। साइन रहेगा माइनस, दिस इज फॉर इक्वेटोरियल प्लेन। और हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड आती है डायपोल के कारण, इलेक्ट्रिक डायपोल के कारण 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p बार अपॉन आर क्यूब, दिस इज एक्सियल। ठीक है, साथ ही साथ इन एक्सटर्नल फील्ड टॉर्क एक्ट होता है p बार क्रॉस e बार, एंड आप पोटेंशियल एनर्जी को लिखते हो, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी इज माइनस p बार डॉट e। और एक चीज हम यहाँ पर नोट डाउन कर लेंगे, यहाँ पर हमारे पास p बार मतलब इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट which is q into 2a। और एक प्रॉपर्टी हमारे पास यहाँ पर अवेलेबल है, या एक चीज हमारे रिलेशन में हम बार बार यूज करते हैं, इट इज कांस्टेंट हमारा k 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो दैट इज, यहाँ पर हमारे पास है 1/एप्सिलॉन नॉट। कहाँ पर अवेलेबल है सर ये सब? ये सब इलेक्ट्रोस्टैटिक में अवेलेबल है। क्या इसकी सिमिलर या एनालॉगस प्रॉपर्टीज मैग्नेटिज्म में है क्या? देखो तो मैग्नेटिज्म में क्या क्या आएगा। देखो इन मैग्नेटिज्म हमारा कांस्टेंट होता है, एक सेकंड,
तो देखो इन मैग्नेटिज्म हम कांस्टेंट यूज करते हैं म्यू नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, सॉरी म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। तो इसका मतलब 4 पाई तो वैसे के वैसे ही है, यहाँ पर 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट है, यहाँ पर म्यू है। यहाँ पर मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट ये हमारी फंडामेंटल प्रॉपर्टी रहेगी और ये आ जाएगी m बार इक्वल टू I इंटू ए। हमारी मैग्नेटिक फील्ड इक्वेटोरियल ये आने वाली है साइन वैसे ही माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के जगह आ जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, p के जगह आ जाएगा m r क्यूब वैसे ही। दिस इज अगेन फॉर इक्वेटोरियल। यहाँ पर आ जाएगी b इज म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की जगह पर 2m अपॉन r क्यूब, ये आ गई हमारी एक्सियल फील्ड। एंड इन एक्सटर्नल फील्ड जो पार्ट हमने कल देखा, टॉर्क इक्वल टू m बार क्रॉस v बार एंड मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी माइनस mb। क्या सही है क्या? तो देखो देयर इज क्लियर एनालॉजी बिटवीन मैग्नेटिक प्रॉपर्टी एंड इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी। ठीक है, अगर ऐसा है तो क्या हम एक स्टेप आगे जाकर और कुछ कह सकते हैं? सर इलेक्ट्रिसिटी में गॉस लॉ है, तो ऐसे ही मैग्नेटिज्म में भी गॉस लॉ हो सकता है क्या? तो बिल्कुल मैग्नेटिज्म में भी गॉस लॉ है, बट गॉस लॉ इज रिलेटेड टू फ्लक्स एंड फ्लक्स हमने समझा था इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइंस के थ्रू। यहाँ पर मैग्नेटिज्म में जो गॉस लॉ रहेगा उसे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के थ्रू समझेंगे, बट देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एंड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। क्या डिफरेंस है, कोई बता पाएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एंड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बीच का डिफरेंस कोई बता पाएगा? कैन एनीबॉडी टेल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एंड मैग्नेटिक फील्ड लाइन के बीच का डिफरेंस? डिफरेंस तो है, पक्के से है, क्या डिफरेंस है वो? क्या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इंटरसेक्ट होती है क्या? नहीं सर, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस दोनों भी इंटरसेक्ट नहीं होती है। डिग्री ऑफ क्लोजनेस स्ट्रेंथ इंडिकेट करती है, यहाँ पर भी डिग्री ऑफ क्लोजनेस स्ट्रेंथ इंडिकेट करेगी। ठीक है, यहाँ पर भी डिग्री ऑफ क्लोजनेस ये स्ट्रेंथ इंडिकेट करने वाली है। ठीक है, फिर क्या डिफरेंस है सर? सर मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्लोज कंटिन्यूअस होती है, व्हाइल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ये पॉजिटिव चार्ज से स्टार्ट होकर नेगेटिव चार्ज पर टर्मिनेट होती है। ठीक है, अगर आपको ध्यान में आएगा तो देखो अगर ये मेरा पॉजिटिव चार्ज है और ये निगेटिव चार्ज है, तो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से हमेशा पॉजिटिव से शुरू होने वाली है। और निगेटिव पर जाकर टर्मिनेट होने वाली है।
क्या सही है क्या? वही हम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अगर निकालेंगे, ये अगर मेरा नॉर्थ पोल है और ये मेरा साउथ पोल है, तो दीज आर क्लोज्ड एंड कंटिन्यूअस। ठीक है, इस प्रकार की केस रहेगी। डिफरेंस ध्यान में आया? दीज आर क्लोज्ड एंड कंटिन्यूअस। These are not closed and continuous. So, अगर देखो हम कोई भी एक छोटा एरिया कंसीडर करते हैं, यहाँ का एक कोई भी सरफेस कंसीडर किया, तो देखो क्या होने वाला है। यहाँ पर जितनी लाइंस एंट्री कर रही है उतनी ही लाइंस बाहर जा रही है, बिकॉज इसके अंदर कोई चार्ज नहीं है। यहाँ पर भी देखो, जितनी लाइंस ऊपर से एंट्री कर रही है उतनी ही लाइंस यहाँ से नीचे से बाहर निकल रही है। ठीक है, फर्क कब पड़ेगा? अगर हमने ये कंसीडर किया जिसके अंदर चार्ज है, अगर कोई इनसाइड चार्ज होता है तो यहाँ से लाइन सिर्फ निकल रही है। ठीक है, सो हमने गॉस लॉ पढ़ते वक्त यही कि नेट फ्लक्स इज इक्वल टू क्यू अपॉन इप्सिलॉन नॉट। अगर किसी क्लोज सरफेस के अंदर चार्ज है तो नेट फ्लक्स रहेगा, बिकॉज चार्ज से लाइन ओरिजिनेट होती है। दे आर नॉट क्लोज्ड एंड कंटिन्यूअस। उनका एक ओरिजिनेट होने का पॉइंट है, एक टर्मिनेट होने का पॉइंट है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का ऐसा नहीं है, वो क्लोज्ड एंड कंटिन्यूअस है, इसके कारण इनका कोई ओरिजिनेट होने का पॉइंट नहीं है। आपने यहाँ पे भी कंसिडर किया तो देखो, एक लाइन अंदर जा रही है, दूसरी अंदर जा रही है, तीसरी चौथी पांचवी अंदर जा रही है, तो एक बाहर निकल गई, दूसरी बाहर निकल गई, तीसरी बाहर निकल गई, चौथी बाहर निकल गई, पांचवी बाहर निकल गई। जितनी लाइंस अंदर जाएगी उतनी ही लाइंस बाहर निकलेगी। इज इट क्लियर? सो अगर मैग्नेटिज्म में हम गॉस लॉ के बारे में बात करते हैं, तो देखो स्टेटमेंट है, द नेट मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज सरफेस is 0।
और इसलिए ये लॉ हम लिखेंगे, मैग्नेटिक फ्लक्स वाई बी इक्वल टू समेशन ऑफ सभी छोटे छोटे एरिया अगर हम लेते हैं तो उसके थ्रू आने वाला मैग्नेटिक फ्लक्स इज इक्वल टू समेशन ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स आ जाएगा बी डॉट डी एस ओवर द ऑल छोटे छोटे एरिया विल बी जीरो। ठीक है। इन केस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रोस्टैटिक, ओके क्या मैं अभी ऑडिबल हूँ? मेरी आवाज आ रही है? ओके जस्ट एक मिनट रुको। हमारा क्या कहना है कि देखो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और मैग्नेटिज्म में इतनी एनालॉजी है, तो डेफिनेटली गॉस लॉ यहाँ पर भी किसी और फॉर्म में अप्लीकेबल रहेगा। ठीक है। हम वही देख रहे हैं कि देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर ये पॉजिटिव चार्ज है, ये निगेटिव चार्ज है। यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसे होती है, तो ये पॉजिटिव से जनरेट होती है, निगेटिव पर टर्मिनेट होती है। ठीक है। सो दिस इज ह्यूज डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एंड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। इलेक्ट्रिसिटी में देयर इज अ पॉइंट फॉर स्टार्टिंग and there is a point for termination. So एक पॉइंट पर ये जनरेट होगी, स्टार्ट होगी, एक जगह जाकर ये टर्मिनेट होने वाली है। इन केस ऑफ मैग्नेटिज्म या मैग्नेटिक डायपोल या मैग्नेट बार मैग्नेट, these are closed and continuous, there is no starting point। ठीक है। सो इसके कारण क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी में जब हमने कोई क्लोज सरफेस देखा था जिसके अंदर कोई चार्ज नहीं है, तो वहां पर क्या हो रहा है, देखो यहाँ पर एक लाइन अंदर जा रही है, 1 2 3 4 5 6 7, तो इधर से 1 2 3 4 5 6 7, 7 लाइन बाहर भी निकल रही है। सो देयर इज नो चार्ज, नेट फ्लक्स जीरो। आने वाली लाइंस और जाने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इनका नंबर इक्वल रहेगा। बट इफ देयर इज अ इनसाइड चार्ज, तो यहाँ से सिर्फ लाइन ओरिजिनेट होगी या टर्मिनेट होगी, एंड इन दिस केस नेट मैग्नेटिक फ्लक्स नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स विल नॉट बी जीरो। क्यों? क्योंकि यहाँ से लाइंस ओरिजिनेट होने वाली है। बट मैग्नेटिज्म में क्या होगा, आप ये एरिया कंसिडर करो, एक लाइन अंदर आई, दूसरी आई, तीसरी आई, यहाँ से 1 2 3 बाहर निकल गई। इवन आप नॉर्थ पोल को लेते हो तो देखो यहाँ से एक बाहर निकली, दूसरी बाहर निकली, तीसरी, चौथी, पांचवी बाहर निकली, तो यहाँ से एक लाइन ने एंट्री की है, दूसरे ने, तीसरे ने, चौथे ने और पांचवे ने। सो जितनी लाइंस बाहर निकल रही है उतनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस उस सरफेस के अंदर भी जा रही है। एंड दैट्स व्हाई इन मैग्नेटिज्म हमारा गॉस लॉ हो जाता है, द मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज सरफेस इज जीरो। कोई भी क्लोज सरफेस कंसीडर करो, उसके थ्रू मैग्नेटिक फ्लक्स जीरो रहेगा। मैथमेटिकली वी कैन रिप्रेजेंट इट बाय phi b इक्वल टू समेशन सभी छोटे छोटे एरियाज की, सभी छोटे छोटे फ्लक्स की एडिशन करेंगे, सभी छोटे फ्लक्स, इसको बी डॉट डी एस इस प्रकार से आप लिख सकते हो, और ये सभी फ्लक्स जीरो आएगा। ये क्यों होता है? इन केस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी फ्लक्स इक्वल टू समेशन ऑफ ऑल फ्लक्स, ये आ जाएगा क्यू इनसाइड अपॉन इप्सिलॉन नॉट। ठीक है। दिस इज बिकॉज electric field lines have
a starting या generation point and end या termination point while magnetic field lines are closed and continuous. क्या सही है? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ये क्लोज्ड एंड कंटिन्यूअस रहने वाली है, इसके कारण ये डिफरेंस रहेगा. इज इट क्लियर? Yes. चलो अब एक छोटा सा पार्ट करते हैं. सॉल्व एग्जांपल ही है, उसे डिटेल में पढ़ना आपने आराम से. मैं सिर्फ अभी आपको बता देता हूँ. देखो कुछ डायग्राम्स दी है, इसमें से कौन सी डायग्राम गलत है या आपको बताना है. दीज आर डायग्राम्स इंडिकेटिंग मैग्नेटिक फील्ड लाइंस. क्या डायग्राम ए सही है क्या? ये करंट कैरिंग कंडक्टर है और ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस दी है. इज इट क्लियर? क्या ये सही है? सर ये गलत है. क्यों गलत है? क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ये किसी पॉइंट से ओरिजिनेट नहीं होती है. मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर क्लोज्ड एंड कंटिन्यूअस. यहाँ पर ये इस पॉइंट से ओरिजिनेट हो रही है ऐसा दिख रहा है, तो ये गलत रहेगा. यहाँ पर ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है और ये एम्प्टी स्पेस है. क्या ये सही है? नहीं सर ये भी गलत है. क्यों? सर ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को क्रॉस कर रही है, ऐसा कभी होगा? बिल्कुल नहीं. मैग्नेटिक फील्ड लाइंस will never intersect each other. ये टोरॉइड है, क्या ये सही है? हाँ सर टोरॉइड के केस में ये सही है. दीज आर देखो क्लोज्ड एंड कंटिन्यूअस, ना कोई स्टार्टिंग पॉइंट ध्यान में आ रहा है ना कोई एंड पॉइंट ध्यान में आ रहा है. टोरॉइड के इनसाइड ये मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म रहेगी. ये सोलेनॉइड दिखाया है, किसी को लग सकता है ये सही है, बट देखो एक्चुअली सोलेनॉइड के केस में क्या होता है, जैसे हमने थोड़ी देर पहले डायग्राम निकाली थी, ये सही डायग्राम रहेगी. सो देखो एंड में इस प्रकार से टर्मिनेशन इफेक्ट रहेगा. ये बीच वाला पार्ट अगर आप देखोगे तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड बिल्कुल बढ़िया एक दूसरे को पैरेलल है, बट जब एंड पॉइंट पर हम आ जाएंगे तो देखो इस प्रकार से टर्मिनेशन इफेक्ट, उसे एक टिपिकल नाम है फ्रिंजिंग, फ्रिंजिंग कहते हैं उसे. ठीक है. सो ये इफेक्ट रहेगा. तो इसके कारण हमारी जो नीचे वाली डायग्राम दी है, दिस डायग्राम इज रॉन्ग. ठीक है. ये एक्चुअली सही कब रहती, अगर यहाँ पर इस प्रकार से ये लाइन रहेगी, यहाँ से इस प्रकार से ये लाइन रहती तो. ओके सर ठीक है, थोड़ा ध्यान में आया. इधर आ जाते हैं. देखो यहाँ पर सही बताया, दिस इज परफेक्ट. ये क्लोज्ड एंड कंटिन्यूअस एंड दिस इज परफेक्ट डायग्राम फॉर बार मैग्नेट. ओके सर नीचे जाते हैं. एफ, क्या ये मैग्नेटिक मैग्नेट के लिए सही डायग्राम है? नहीं सर ये सही डायग्राम नहीं है, क्योंकि ये क्लोज्ड एंड कंटिन्यूअस नहीं है. दिस इज एक्चुअली
इलेक्ट्रिक डायपोल, ये पॉजिटिव चार्ज रहेगा, पॉजिटिव पोल रहेगा, जहां से लाइन ओरिजिनेट हो रही है या टर्मिनेट हो रही है। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रिक डायपोल की सही डायग्राम है, मैग्नेटिक डायपोल के लिए ये सही नहीं है। अगेन यहाँ पर फ्रिंजिंग वाला पार्ट नहीं है, क्योंकि ये नॉर्थ पोल से लाइन इधर भी तो जाएगी, तो फ्रिंजिंग वाला पार्ट नहीं होने के कारण इसे आप सही नहीं कहोगे। हाँ, ऐसी फील्ड आपको कब मिलेगी, अगर ये कर्व रहते तो इस प्रकार से, तो ये फील्ड आपको इस प्रकार से यूनिफॉर्म मिलती। ठीक है, यहाँ पर फ्रिंजिंग वाला एलिमेंट चाहिए, क्योंकि इस प्रकार से पैरेलल मैग्नेटिक फील्ड ये पॉसिबल नहीं है, ऐसी स्ट्रेट लाइन नहीं रहती है। सम फ्रिंजिंग इज इनएविटेबल, वो होना ही चाहिए। इज इट क्लियर? Yes, sir. So with